भगवान शरीर से कभी प्रसन्न नहीं हुए। भगवान शरीर से कभी प्रसन्नता धारण नहीं करे। भगवान को कोई कह दे कि मेरा हाथ अच्छे हैं, मैं भगवान को भजूंगा, मेरा पांव अच्छा है, मैं भगवान को भजूंगा, मेरे नेत्र अच्छे हैं, मेरी जिह्वा अच्छी है, मेरी श्रवण शक्ति अच्छी है, मेरी सुंदरता अच्छी है, मुझे भगवान मिलेंगे या मैं भगवान को भजूंगा। शिव महापुराण की कथा कहती है शरीर से परमात्मा कभी प्रसन्न नहीं हुआ। परमात्मा की प्रसन्नता तो तुम्हारे निर्मल मन से, परमात्मा की प्रसन्नता आपके भीतर के अच्छे स्वभाव से। शिव महापुराण की कथा। परमात्मा की प्रसन्नता आपके निर्मल स्वभाव से। जितना अच्छा आपका मन होगा, जितनी अच्छी आपकी निर्मलता का भाव होगा, उतना परमात्मा आपके करीब में होगा। आज की शिव महापुराण। अशांति परमात्मा को दूर कर देती है। और सबसे ज्यादा आज का मनुष्य, ऐसा कौन मानव है संसार में, कितने लोग संसार में जो बिल्कुल शांति से, सारा दुनिया संपूर्ण विश्व कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप की अशांति है। पूरी दुनिया में कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में अशांति भीतर समाहित है। और 5 स्थान बताए हैं अशांति के आने के। भगवान देवादिदेव महादेव ने माता पार्वती जी को 5 स्थान अशांति आने के बताया कि 5 स्थान से अशांति आती है। पहला संसार, दूसरा संपत्ति से, तीसरा संबंधों से, चौथा स्वास्थ्य से और 5वां संतान से। अब एक एक समय भगवान देवादिदेव महादेव कह रहे हैं कि 5 स्थान ऐसे हैं पार्वती जहां से अशांति हम नहीं भी लाना चाहते। हम शांत रहना चाहते हैं, हम अपने चित्त को निर्मल रखना चाहते हैं, हम बहुत आनंद में रहना चाहते हैं, हम बहुत स्वस्थ के आनंद के साथ रहना चाहते हैं, पर ये 5 स्थान से अशांति हमारे भीतर प्रवेश करती है। पहले नंबर पर है संसार। संसार से तुम जितनी कामना करोगे, ये संसार के लोग उतना ही तुमको धक्का देंगे, उतना ही धोखा देंगे और उतना ही तुमको अशांत कर देंगे। तुमने आस लगाई कि मैंने बहुत आस लगा कर बैठे कि मुझे पत्नी मिलेगी तो ऐसी मिलेगी, मुझे पति मिलेगा तो ऐसा मिलेगा, वो मुझे रोज घुमाने के लिए दिल्ली लेके जाएगा, वो मुझे घुमाने के लिए यहाँ लेकर जाएगा, वो मुझे गोवा लेकर जाएगा, मुझे ये इतना इतना आस जोड़ कर बैठे थे, इतना इतना तमन्ना जोड़ कर बैठे थे, इतना इतना विचार कर बैठे थे। फिर विचार करा मेरी पत्नी ऐसी मिलेगी, मैं कह दूं बैठ जा तो बैठ जाए, मैं कह दूं पानी भल्ला, मैं कह दूं ऐसा कर ले वैसा कर ले, मेरी पत्नी ऐसी मिलेगी वैसी मिलेगी। और दोनों ने बहुत आस लगाई और मालूम पड़े संबंध हुआ, शादी हुई, मिली। अब जैसी मिली वो तो तुमको मालूम है, क्या बता। तो संसार के लोगों से फिर आस लगी कि मैंने इसके लिए ऐसा करा है तो ये मेरे लिए ऐसा करेगा, मैंने इसको ऐसा किया है तो ये मेरे लिए ऐसा करेगा। फिर मन में अशांति आ गई, क्योंकि वो नहीं कर पाएगा। तुम जो कर सकते हो तुम्हारे हाथ में, तुम्हारे भाग्य में, तुम्हारी लेखनी में उस परमात्मा ने, उस विधाता ने लिखा कि तुझे इतने लोगों को भोजन कराना है। तुम्हारे विधाता ने लिख दिया कि तुम्हें इतने लोगों को पानी पिलाना है। ये विधाता का लिखा हुआ, ये अपना नहीं। ये सियोर वाला महाराज या संसार का कोई व्यक्ति लिख नहीं सकता। ये अगर घर के अंदर वर्धन जी वो 2 दिन की कथा पंडाल में हुई, 3 दिन की और हो सकती थी, पानी तो बाद में गिरना बंद हो गया, और हो सकती थी। पर विधाता ने कहीं तुम लोगों के भाग्य इतने प्रबल होंगे इस घर के, कहीं इस घर का कोई ग्रह आनंदमय होगा, इसलिए बाबा ने 3 दिन की कथा यहाँ करवा दी और बाबा की कृपा हो गई। तो ये आप और हम लिखने वाले नहीं हैं, ये वो विधाता लिखता है। उसने क्या लिखा है, कैसे लिखा है, कब लिखा है, ये वर्णन उसके ऊपर निश्चित है। कितना सोचने के बाद, कितना विचार करने के बाद भी आपको संसार से सुख का अनुभव आएगा, सुख का अनुभव नहीं होगा। दूसरे नंबर पर है संपत्ति। दुनिया के लोग सोचते हैं कि थोड़ा धन अगर अच्छा आ गया, पैसा ज्यादा कमा लिया तो मैं बहुत सुख की जिंदगी जीऊंगा, सुख की जिंदगी। मेरे पास अगर थोड़ा दौलत ज्यादा आ गई, धन ज्यादा आ गया, संपत्ति ज्यादा आ गई तो मैं सुख ना। शिव महापुराण की कथा कहती है अगर आपके पास में धन ज्यादा आ जाए,
संपत्ति ज्यादा आ जाए, तुम्हारा वैभव अच्छा हो जाए, तुम्हें अच्छी कुर्सी मिल जाए, पद मिल जाए, तुम उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ जाओ, कोई अच्छे सिंहासन पर तुम बैठ जाओ, तुम्हें अच्छा पद, अच्छी प्रतिष्ठा, अच्छी संपदा अगर प्राप्त हो जाए तो भोलेनाथ से कहना कि मुझे अगर कुर्सी मिले, पद मिले, प्रतिष्ठा मिले, संपत्ति मिले तो मैं तेरी शिव महापुराण की कथा जीवन भर कराता रहूं, ऐसी कृपा बना कर। संपत्ति का सुख वो है कि भगवान का नाम अपने मुख से निकल तो संपत्ति का सुख। संपत्ति बढ़ रही है, धन बढ़ रहा है, संपत्ति बढ़ती है, धन बढ़ता है और मालूम पड़े अंदर का सुख बेचैनी चली गई। मैंने उसको इतना रुपया दिया था, मैंने 15 लाख वहां दिया था, 50 लाख वहां दिया था, वो खा के तो नहीं बैठ जाएगा, कहीं मेरा पैसा लेकर तो नहीं चले जाएगा। रात रात भर सब सो रहे हैं और तेरी आंखों में एकदम तुझे याद आया कि मैंने उसको पैसा दिया था, उसका अभी तक नहीं आया, मैंने वो ऐसा करा था वो अभी तक नहीं हुआ, और रात की नींद उड़ गई, सब सो रहे हैं और तेरी नींद रात को 2:30 बजे, 3 बजे, 2 बजे, 4 बजे उठ के बैठ गया तो 3 बजे रात बेचैनी है। बेचैनी में पड़ा। अशांति आने के 5 स्थान में से पहला है संसार, दूसरी है जम के बोलो संपत्ति। संपत्ति अगर आए, वैभव अगर आए, कुर्सी अगर मिले, सत्ता अगर मिले, तुम्हें पद प्रतिष्ठा भोलेनाथ जी की कृपा से अगर मिल जाए तो ये प्रयास करना कि हमारी संपत्ति से, हमारी कुर्सी से, हमारी प्रतिष्ठा से, हमारे पद से हम भगवान का कितना भजन कर सकते, दुनिया के लोगों के मुख से हम कितना शिव नाम निकलवा सकते। ये शिव महापुराण ने करा क्या? शिव महापुराण करी क्या? शिव महापुराण ने केवल एक कार्य करा, बच्चा बच्चा, बूढ़ा बूढ़ा, जवान युवान, बूढ़ा बच्चा, सबके मुख से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम निकलवा लिया। इस शिव पुराण ने करा क्या? घर के बच्चे से लेकर बूढ़े व्यक्ति सबसे 1 लोटा जल शंकर जी पे चढ़वा दिया। शिव महापुराण ने करा क्या? शिव महापुराण ने ये करा कि आज घर के अंदर रहना कैसे है, घर के अंदर कैसा व्यवहार होना चाहिए, कैसे रहना चाहिए, भगवान का व्रत कैसे करना चाहिए, शिव को जल कैसे चढ़ाना चाहिए, शंकर की स्तुति कैसे करना चाहिए, ये शिव महापुराण ने हमको सिखाया, शिव महापुराण ने समझाया, शिव महापुराण ने ज्ञान प्रदान किया। और नहीं तो एक पुराना चरित्र है सोभरी ऋषि। सोभरी ऋषि जिनकी धर्म पत्नी का नाम था मनोमयी। सोभरी ऋषि और मनोमयी दोनों शिव की आराधना के बिना एक दिन भी नहीं निकालता। सोभरी ऋषि अगर भगवान शंकर की आराधना करना भूल जाए तो मनोमयी भगवान शंकर की आराधना में नहीं। दोनों पति पत्नी का नियम था, सोभरी ऋषि का भी और मनोमयी। इतनी शिव भक्ति इनके अंदर समाहित हो गई थी कि बिना शंकर के एक क्षण नहीं दे पाते थे। एक क्षण अगर एक कंकर को उठा लेते थे तो हाथ में रखकर शंकर को देखते थे, एक पत्ती को तोड़ लेते थे तो उस पत्ती में भी बेलपत्र का दर्शन किया करते थे। कई कई माताएं ऐसी हैं, कई कई भाई ऐसे हैं कि वो किसी भी वृक्ष की पत्ती को तोड़ते हैं और शंकर भगवान को चढ़ाते हैं तो उस भाव से चढ़ाते हैं जैसे हम बेलपत्र चढ़ा रहे हैं। नहीं उसके पास में बेलपत्री, पर वो कोई भी पत्ती चढ़ा रही है तो शिव के भाव से कि बेलपत्र के भाव से। जो कुछ समर्पित कर रही है वो भाव से समर्पित कर रही है, और बिना भाव के परमात्मा मिले कैसे? भगवान बिना भाव के मिलेगा कैसे? और बिना भाव का परमात्मा कभी नहीं मिलेगा। बिना भाव के भगवान कभी नहीं मिलेगा। आप भाव से रिझाएंगे तो परमात्मा क्यों नहीं मिलेगा? सोभरी ऋषि और उनकी धर्मपत्नी मनोमयी दोनों का एक भाव था। दोनों भगवान शंकर की भक्ति में डूबे रहते, शिव स्तुति करते रहते, दिन भर भगवान शंकर के गुणगान गाते दिन भर। शंभो शरणे मांगो घड़ी रे दुख काटो दया करी
मांगू घड़ी रे दुख काटो दया करी दर्शन आपो। सोबरी ऋषि और मनोमय दोनों शिव की आराधना में, दोनों सोबरी ऋषि भी भगवान शंकर की आराधना में लीन और मनोमयी भी भगवान शंकर की आराधना में। अब एक क्रोंच गंधर्व, देखिएगा जरा कितना सुंदर भाव है। शिव महापुराण की कथा क्या करती है, दुनिया के लोगों को समझाने का कार्य करती है कि शंकर का भजन कैसे, शिव की स्तुति कैसे। क्रोंच गंधर्व है, देवलोक में रहता, इंद्रलोक में रहता, गंधर्व है, गंधर्व लोक में रहता है। पर बुद्धि देखिए कहां गई, उस क्रोंच गंधर्व की बुद्धि कहां चली गई, उस क्रोंच गंधर्व की बुद्धि कहां मारी गई, जरा देखिए। जब सोबरी ऋषि भगवान शंकर की भक्ति में डूबकर शिवलिंग का, पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करा, दोनों पति पत्नी ने मिलकर पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर दोनों ने पूजन करी। पूजन करने के बाद सोबरी ऋषि अपनी धर्म पत्नी मनोमयी से कहते हैं कि लाओ मैं शंकर भगवान का विसर्जन कर आता हूं, तुम मुझे दे दो, मुझे आप मुझे दीजिए। शिव विसर्जन की एक रीति है, भगवान शंकर के विसर्जन की एक रीति सबसे प्रबल रीति है शिव विसर्जन की, कि भगवान शंकर का पार्थिव शिवलिंग का जब हम निर्माण करते हैं और निर्माण करने के बाद जब हम पार्थिव शिवलिंग उसको लेकर विसर्जन की ओर जाते हैं तो प्रयास करना चाहिए कि घर से जब लेकर जा रहे हो उस समय पार्थिव शिवलिंग हमारे नाभि कोश से ऊंचा हो। समझ में आया? अर्थात जैसे ये पात्र में शिवलिंग बना हुआ और पात्र में शिवलिंग है, हमने पाटे पर से उठाया, घर से जब लेकर जा रहे हैं चलते समय ये या तो हमारे मस्तक पर हो, नाभि कोश से ऊंचा, या हृदय तक हो, कंठ तक हो, वक्षस्थल तक हो, उदर तक हो, पर नाभि से नीचे वो शिवलिंग हमारे नहीं होना चाहिए, घर से ले जाते। और शिवलिंग के विसर्जन का एक नियम बड़ा प्रबल है कि घर से ले जाते समय शिवलिंग, पार्थिव शिवलिंग हमारे नाभि कोश से ऊंचा हो, और जब हम विसर्जन करने के लिए जाएं तब शिवलिंग का दर्शन विसर्जन के पहले अपने नेत्रों से पूर्ण तरह से करें और बाबा से अपने हृदय की बात कहकर फिर अपना मस्तक लगाने के बाद फिर उस शिवलिंग का विसर्जन अपनी मनोकामना कहते हुए बाबा से उस शिवलिंग का फिर विसर्जन कर दिया जाए। ले जाते समय नाभि कोश से ऊंचा हो, विसर्जन के समय पर अपने नेत्रों से बाबा का पूर्ण दर्शन किया जाए। पूर्ण दर्शन कैसे होता है? शिवलिंग के पूर्ण दर्शन का महत्व क्या बताया उसको भी समझ लीजिए। भगवान शंकर के पूर्ण शिवलिंग के दर्शन का महत्व, अर्थात ये शिवलिंग, ये जलाधारी, बीच में अशोक सुंदरी, राइट गणेश, लेफ्ट कार्तिकेय, ऊपर से जो जल बहता है वो जया विषहरा शामली मारी दौतली देव। अब जब आप भगवान शंकर का पार्थिव शिवलिंग बनाते हो तो ऊपर जलाधारी तो रहते हैं, आपका केवल शिवलिंग है और जलाधारी, तो आप उसका जब दर्शन कर रहे हैं तो पूर्ण दर्शन का मतलब है जब हम विसर्जन करने जाते हैं तो सबसे पहले जो भगवान का जल स्थल है जिसको हम कहते हैं जलाधारी, गणेश जी, कार्तिकेय, अशोक सुंदरी का स्थान, पहले हम उसका दर्शन करते हैं। फिर अपनी निगाह को घुमाकर हम गोल घुमाकर वापिस उसी स्थान पर आते हैं अपनी दृष्टि से, और फिर बाबा का यहीं से
से दर्शन करते हुए हम शिवलिंग का दर्शन करते हैं। जो हम विसर्जन करने गए हैं उसका हम जब दर्शन करें तो दर्शन करने के बाद हम शिवलिंग का दर्शन कर अपने मन की कामना कहकर मस्तक से लगाकर फिर बाबा का हम विसर्जन करते हैं। तो हमारे हृदय की कामना मेरा देवाधिदेव महादेव पूर्ण जरूर करता है। चलो एक छोटा सा प्रश्न है, मुझे उम्मीद है कि मेरी जीजियां जो यहाँ बैठी हैं उत्तर जरूर देंगी। छोटा सा प्रश्न, जगन्नाथ जी गए हो, द्वारका जी कभी गए हो, कभी किसी आप कहीं भी बड़े तीर्थ में जाएं, आप काशी जी जाएं, आप किसी बड़े वहां पर एक मंदिर होता है साक्षी गोपाल, या कोई देवता होते हैं साक्षी मानना। जगन्नाथ जी जाएंगे तो साक्षी गोपाल जी पढ़ेंगे, उज्जैनी जाएंगे तो साक्षी गोपाल जी पढ़ेंगे, काशी जाएंगे तो साक्षी गोपाल जी पढ़ेंगे। साक्षी गोपाल का मतलब क्या होता है? आप काशी में गए, जल चढ़ाया, उज्जैनी गए, जल चढ़ाया, आप जगन्नाथ जी गए, आपने भोग लगाया, दर्शन किया, और साक्षी गोपाल का मतलब होता है कि साक्षी गोपाल जी के सामने जाकर खड़े हो गए, आपने दर्शन कर लिए, मतलब आपकी दृष्टि से ये साक्षी हो गया कि आप जगन्नाथपुरी आए थे और बाबा का आपने दर्शन किया है। आप काशी आए थे, आपने बाबा का दर्शन किया है। आप उज्जैनी आए थे, आपने बाबा का दर्शन किया है। उसी तरह हमने प्रदोष के दिन शिवलिंग बनाया, पूजन करी, संकल्प लिया, आराधना करी, सब कुछ। हम शाम के समय जब विसर्जन करने जा रहे हैं, विसर्जन करते समय जब नेत्र से हम बाबा का दर्शन करते हैं तो ये साक्षी हो जाती है कि मैंने बाबा को बुलाया और मैंने मेरे बाबा से अपने मन की बात की और मेरे बाबा ने वो स्वीकार करा, मैं बाबा को विसर्जन कर। तो ये साक्षी है हमारे पूजन की, हमारी दृष्टि, हमारी साक्षीता देती है। आज के जमाने में अगर आधार कार्ड बनता है तो सबसे पहले नेत्र दृष्टि पर तुम्हारा कोई कैमरा लगाया जाता है कि अपनी आंखों को फाड़ा जाए, अपनी आंखों को निकाला जाए, देखा जाए, अपनी आंखों से देखो कि क्या साक्षी। फिर उससे मालूम पड़ता है कि ये वही व्यक्ति है क्या, साक्षी करी जाती है कि ये वही व्यक्ति है क्या, ये लीलाबाई है कि कमलाबाई है कि कौन है, इससे पहचाना जाता है नेत्र से। ये नेत्र साक्षी देते हैं। तो हम जब भगवान का विसर्जन करने के लिए जाते हैं, विसर्जन करते समय हम भगवान की ये जलाधारी का दर्शन करते 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 यहाँ से आते यहाँ, फिर दर्शन करते करते शिवलिंग का दर्शन कर कर प्रणाम कर कर हृदय से लगाकर फिर हम उसका विसर्जन कर देते हैं। अर्थात हम साक्षी तेरा तुझको क्या लागे मेरा भोले, क्या लागे मेरा तेरा तुझको प्रभु का प्रभु को समर्पण, क्या लागे मेरा। जब आपकी साक्षीता होगी, जब आप दृष्टि से दर्शन कर कर प्रणाम कर कर बाबा अपने मन की बात कर कर विनय कर कर जब विसर्जन करेंगे तो देवाधिदेव महादेव उसको स्वीकार जरूर करेंगे। विसर्जन सोबरी ऋषि ने अपने धर्म पत्नी मनोमयी से कहा, मनोमयी तुम मुझे देवाधिदेव महादेव का पार्थिव शिवलिंग दे दीजिए और मनोमयी मैं इस पार्थिव शिवलिंग का विसर्जन कर आप मुझे पार्थिव शिवलिंग दे दीजिए। बड़े भाव से जा रहे हैं सोबरी ऋषि, मस्तक पर सोबरी ऋषि के पार्थिव शिवलिंग है। पार्थिव लिंग जब तक सिर पर रहता है 12 ज्योतिर्लिंग का भार तत्व हमारे ऊपर रहता है। पार्थिव लिंग श्री शिवाय नमः, श्री शिवाय
नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। पार्थिव लिंग सिर पर लेकर सोबरी ऋषि चल दिए। भगवान शंकर का गुणगान करते करते, स्मरण करते करते, भगवत भजन करते करते, नाम जाप करते करते सोबरी बाबा चले। जैसे ही सोबरी बाबा चले, शिवलिंग लेकर चले, इतनी देर में क्रोंच गंधर्व जो रहता गंधर्व लोक में, जो रहता देवलोक में, पर बुद्धि श्रेष्ठ नहीं, चित्त श्रेष्ठ नहीं। कोई जरूरी नहीं है कि बहुत ऊंचे पद पर बैठ गया कोई व्यक्ति, बहुत जोरदार कुर्सी पर बैठ गया, बहुत जोरदार सिंहासन पर बैठ गया तो उसकी बुद्धि सही हो जाए। रामचरितमानस में वर्णन आता है, ऊंच निवास नीच करतूती देख ही न सकई पराई भी। कई लोग ऊंचे ऊंचे स्थान पर बैठने के बाद भी किसी की अच्छाई नहीं देख पाते, किसी को बढ़ता हुआ नहीं देख पाते, किसी को आगे चढ़ता हुआ नहीं देख पाते। किसी किसी को लगने लगता है ये इतना आगे कैसे बढ़ गया, ये उन्नति की ओर कैसे बढ़ गया, ये तरक्की की ओर कैसे बढ़ गया, ये हमारे सामने का इतना आगे कैसे बढ़ गया। कई लोगों के मन में ये बात अड़ जाती है। ऊंचे सिंहासन पर बैठने के बाद भी उनकी बुद्धि नीची ही रह जाती है। एक शब्द आता है, लोग उसको कहते हैं बड़ा नीचा व्यक्ति, बड़ा नीचा। नीचा व्यक्ति से मतलब वो नीचा सोच, उच्च सोचे, नीचा व्यक्ति कहलाए। नीचा सोच रहा है, उसकी बुद्धि नीची सोच रही है। अब जरा विचार करो, रामचरितमानस में चरित्र आता है जयंत, इंद्र का पुत्र है, अच्छा पुत्र है। अब उसकी बुद्धि कहां मारी गई थी वो जयंत की, कि वो जयंत भगवान राम के चरणारविंद की ओर बढ़ा, सीता जी के चरणों की ओर बढ़ा और चोंच मार कर भाग गया। जरा विचार करिए, तुझे मालूम है कि ये भगवान है, तुझे मालूम है तेरे पिताजी कह रहे हैं कि ये परमात्मा है, तेरे पिताजी कह रहे हैं कि ये नारायण है, तेरे पिताजी कह रहे हैं कि लक्ष्मी है, तो तुझे जाकर चोंच मारने की जरूरत क्या थी। तुझे चोंच मारने की जरूरत क्या? अर्थात फिर आखिरी में भोगना किसको पड़ा? कौन को भोगना पड़ा? जयंत दौड़ते दौड़ते अपने पिता के पास गए, पिताजी ने धक्का देकर निकाल दिया, मैं नहीं बचा सकता। जयंत दौड़ते दौड़ते ब्रह्मा जी के पास गए, ब्रह्मा जी ने मना कर दिया। सबके पास जयंत घूमते रहे, आकाश मंडल में घूमते रहे, बाण उनके पीछे चलता रहा। जयंत भागते भागते थक गए, जब देवऋषि नारद के पास गए, गुरुजी हमें बताओ, हमारे पीछे बाण आ रहा है। भगवान देवऋषि नारद ने कहा कि जिसके चरण में चोंच मारी है, जिसका अपमान करा है, वहीं जा। और वहां गए, प्रणाम करा, क्षमा कर दो, तो भी एक आंख का बना ही दिया, तो भी एक आंख चली गई, एक आंख समाप्त हो गई। अर्थात व्यक्ति अपने पद पर बैठकर, अपनी प्रतिष्ठा पर बैठकर धर्म का अहित करने का सोच लेता है कि कहीं ना कहीं मैं किसी न किसी रूप में चोट पहुंचा दूं, मैं किसी न किसी रूप में इसका मान प्रतिष्ठा नीचे कर दूं, पर यह नहीं सोचता कि तेरा बाद में क्या होगा। इसलिए कहा जाता है तेरा क्या होगा रे कालिया। उसको समझ नहीं पाता, उसको जान नहीं पाते। इसलिए शिव महापुराण की कथा कहती है, अपने विचारों को आप कितने भी ऊंचे पद पर बैठ जाओ, कितनी भी ऊंची पदवी पर बैठ जाओ, कितनी भी ऊंची प्रतिष्ठा पर बैठ जाओ, कितने भी ऊंचे सिंहासन पर बैठ जाओ, पर इतना जरूर याद रखना कि हम उस सिंहासन पर बैठकर कोई गलत तो नहीं कर रहा है, हम सिंहासन पर बैठकर कोई गलत कार्य तो नहीं कर रहे हैं। हमारा पद जो हमें मिला है उस पर बैठकर हम कोई गलत कार्य नहीं, कोई गलत महाराज भगवान शिव की भक्ति, भगवान शंकर की आराधना को पहचानना बहुत कठिन विषय है। जितना कठिन भगवान शंकर की भक्ति को पहचान पाना बहुत कठिन, बहुत कठिन। शिव को जान पाना बहुत कठिन है। दुनिया के लोग चाहे कुछ भी कहें, पर
शिव की निंदा करने वाला, शिव भक्त की निंदा करने वाला, शिव भक्त की आंख में आंसू लाने वाला, शिव भक्त के भाव को नहीं समझने वाला, शंकर की कथा को नहीं जानने वाला, वो किसी ना किसी रूप में निंदा या गलत कर बैठता है। पर उसका जो बुढ़ापा होता है, अंत गति जो होती है, वो बड़ी तड़क तड़क कर निकलती है, वो पहचान नहीं पाता। अभी कल की कथा में या परसों की कथा में वर्णन किया, स्वाभाविक मृत्यु, आकस्मिक मृत्यु और अकाल मृत्यु, इन तीनों को साधने वाला मेरा शिव है। इन तीनों को संजोने वाला मेरा शंकर है। अब व्यक्ति समझ पाता नहीं। क्रौंच गंधर्व लोक में रहता है, उसको मालूम है कि ये ऋषि है, उसको मालूम है कि सोबरी ऋषि है, और उसको मालूम है कि मनोमयी है, उसको मालूम है कि इनके घर में शंकर जी का शिवलिंग का पूजन रोज होता है, पार्थिव लिंग का पूजन प्रतिदिन होता है। उसको मालूम है कि प्रदोष के दिन शाम के समय इनके दरवाजे पर घी का दिया लगता है, प्रदोष के दिन शाम के समय, प्रदोष काल में ये शंकर के मंदिर शिवालय जाते हैं, प्रदोष के दिन ये शंकर की स्तुति गाते हैं। उसको मालूम है। जो समझ गया उसको एक पत्र है, मेरा नाम मंजू देवी, पति स्वर्गीय श्री राजेश प्रसाद, मेरा मोबाइल नंबर ये पत्र आज ही आया, कोई देखकर गया होगा तो यहाँ पहुंचा। मेरा नाम मंजू देवी है, पति स्वर्गीय श्री राजेश प्रसाद, मेरा मोबाइल नंबर है। मैं पटना की निवासी हूँ और सेक्टर नंबर 63 में नोएडा से आया। ग्रेटर नोएडा के पंडाल में केवल एक दिन की कथा सुनी है, मैं उसका वर्णन करना चाहता हूँ। बाबा कहते हैं कि महाराज जी आप कहते हो कि बाबा 3 महीने में पूर्ण करता है, साउंड ठीक महीने में बाबा पूर्ण करता है। मेरे बाबा का मैं क्या वर्णन करूं गुरुदेव। मेरी 2 बेटियां और पति नहीं। परिवार वाले कहते थे कि आज के जमाने में शादी का खर्चा बहुत है और तेरी 2 बेटी युवान है, शादी कैसे हो? कौन इनके लिए लड़का देखेगा और कौन इनका विवाह करेगा? कहाँ इतना खर्चा होगा नोएडा जैसी जगह पर, कैसे हो? मैं केवल एक दिन की कथा नोएडा के पंडाल में बैठकर सुनी और मैंने बाबा से वहीं बैठकर प्रार्थना करी, बाबा मेरी 2 बेटियां हैं। पर वो सीहोर वाला महाराज कहता है कि कभी मत कहो कि ये मेरी बेटी है, हमेशा कहता है सीहोर वाला महाराज कि बच्चे अपने मत कहो, ये कहो कि बाबा ये आपकी औलादें हैं और शादी भी आपको करना है, आपकी बच्चियों की शादी आपको करना, मेरा नहीं। बेटा है, आप कभी अपने मुख से मत कहो कि मेरा बेटा है, नहीं गुरुदेव ये बाबा का बेटा है, ये शंकर का बेटा है और शंकर भगवान इसकी नैया पार करके रहेंगे। ये शिव की बेटी है, इसकी नैया पार शिव कर रहेंगे। अब मैंने जन्म जब हुआ उसके बाद मैंने इनका हाथ, अपने बच्चों का हाथ शंकर जी को पकड़ा। जब मैंने देख लिया कि मेरा कोई नहीं, तब मैंने शिव जी को इनका हाथ पकड़ा दिया, मेरे बच्चों का हाथ मैंने शंकर को दे दिया। अब शंकर जाने और उनकी औलाद, मेरा कुछ नहीं। मैंने अपनी दोनों बेटियों के लिए वहां प्रार्थना करी। आप कहते हो 3 महीने में बाबा सुनते हैं, मेरे बाबा ने मुझे 15 दिन में रिजल्ट दे दिया और 15 दिन के अंदर मेरी एक बेटी नहीं, दोनों बेटी का संबंध पक्का हो गया और बाबा ने ऐसी शानदार शादी कराई गुरुदेव कि मैं बाबा को वर्णन करने के लिए, प्रणाम करने के लिए आई हूँ। बाबा ने मेरी बेटियों की शादी की। शिव तत्व शंभु इसी को कहते हैं। लाइन अच्छी है, मेरे बाबा दया करना, तेरे भरोसे हो,
भरोसे हूँ, मैं तेरे भरोसे हूँ, मैं तेरे भरोसे हूँ, मैं तेरे भरोसे हूँ। मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। भोले बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। ना घर के भरोसे हूँ, ना परिवार के भरोसे हूँ, ना घर के भरोसे हूँ, ना परिवार के भरोसे हूँ। भोले बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। भोले बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। उसने अपने पत्र में लिखा, मेरी दोनों बेटियां शादी हो गई। शादी भी ऐसी हुई 1 साल के अंदर कि दुनिया के लोग देखते रह जाएं, ये शिव तत्व है। ये शिव, हमारा विश्वास, हमारा भरोसा, हमारी दृढ़ता हमें शिव के करीब लेकर जाए। शिव के करीब। गलत करने वाला व्यक्ति यह नहीं सोचता कि मैंने कितना गलत कर दिया, कितना गलत कर दिया। क्रौंच गंधर्व ये नहीं सोच रहा है कि मैंने कितना गलत कर रहा हूं, किनके घर में प्रवेश कर रहा हूं। स्कंद पुराण, कभी मौका लगे तो पढ़िएगा, गीता प्रेस गोरखपुर की स्कंद पुराण रेवा खंड, गीता प्रेस गोरखपुर का स्कंद पुराण रेवा खंड कहता है, जिसके घर में शंकर का शिवलिंग विराजमान रहता है, जिसके घर में से रोज उसके हंडे का पानी, मटके का पानी, घर का पानी 1 लोटा भरकर शिवालय तक जाता है, उस घर की पहरेदारी स्वयं भगवान शंकर के गण वीरभद्र करते हैं। उसके घर की पहरेदारी स्वयं शंकर के गण वीरभद्र करते हैं। स्वयं वीरभद्र, शंकर की मूर्ति नहीं, शंकर का शिवलिंग प्रतिबिंब। स्कंद पुराण का रेवा खंड कहता है, जिसके घर में शिवलिंग है, जिसके बीच में एक समय आया था जब किसी ने कह दिया था कि घर में शिवलिंग नहीं रखना चाहिए, लोगों ने उठा उठाकर शंकर जी के शिवलिंग को विसर्जन कर दिया। बीच में आया था एक समय कि लोगों ने विसर्जन कर दिया था शिव जी का, पर नहीं। हम फिर निवेदन करेंगे, सीहोर वाले महाराज को अगर आप सुनते हो, सीहोर वाले महाराज को आप फॉलो करते हो, उसको सुनते हो, कथा श्रवण करते हो, तो हम तो कहेंगे कि अपनी जिंदगी में एक बार जितनी पुराणे सारी पुराणों का अध्ययन करो और सब पुराण पढ़ो। स्कंद पुराण पढ़ो, शिव पुराण पढ़ो, लिंग पुराण पढ़ो, नर्मदा पुराण पढ़ो, तुम्हारी जितनी मर्जी पढ़िया, विष्णु पुराण, अग्नि पुराण, पद्म पुराण, ब्रह्म विवर्त पुराण, ये सारी पुराणों का अध्ययन करो। हमसे लोग कह देते हैं, क्यों महाराज जी आप इतनी सारी बातें बताते हो, शिव पुराण में तो हमें पढ़ने को मिलती ही नहीं है, तो तुम अकेली क्या शिव पुराण में से शिव पुराण बोली जाती है? अगर शिव पुराण की कथा करने के लिए यहां हम बैठे हैं, यहां भोलेनाथ ने अगर बिठाया है,
तो वो कथा केवल शिव पुराण की नहीं रहेगी, उसमें से स्कंद पुराण, नर्मदा पुराण, लिंग पुराण, एक एक पुराण का अध्ययन में से उसमें से जो अच्छा निकलता है वो आपके सामने दिया जाता है, आपके सामने। कुछ तो ग्रहण करो। स्कंद पुराण का रेवाखंड कहता है कि जिसके घर में शिवलिंग है, रेवाखंड कह रहा है जिसके घर में शंकर का शिवलिंग है, या घर का जल एक लोटा भराकर शिवालय तक जा रहा है, घर का जल एक लोटा भराकर पीपल के वृक्ष के नीचे जा रहा है, घर का जल एक लोटा भराकर तुलसी के क्यारे में जा रहा है, घर का जल एक लोटा भराकर बेलपत्र के नीचे जा रहा है, घर का जल एक लोटा भराकर अगर शमी पत्र के नीचे जा रहा है। मतलब कहीं ना कहीं आपके घर का एक लोटा जल अगर शिवालय तक, देवालय तक, तीर्थ तक जा रहा है, किसी स्थान तक जा रहा है, तो समझ लो आपके घर की रक्षा स्वयं वीरभद्र करते हैं। ये कैसे